बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं मैं। अभी सारे जिम्मेदारों ने बताया कि इसाक हाजी साहब उम्मीदवार है। मैं कहता हूं ये लोग उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार मैं हूं मोहम्मद असरार आपके सामने। और आपको दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि पतंग के निशान को वोट डालकर मुझे आप कामयाब करें, मुझे जिताइए, ताकि मैं महानगर पालिका में जाकर आपकी इनकी आवाज, इनकी ताकत, आपकी मौजूदगी मदद करा सकूं। कि मैंने बहुत कुर्बानी दी, बहुत मेहनत की। जावेद भाई ये बात बोलना भूल गए थे, मैंने मार भी खाया है, मुझे मारा भी गया है, लेकिन कौम के इत्तेहाद के लिए मैं अपने जिस्म के 2 टुकड़े करा दूंगा, लेकिन कौम को टूटने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इत्तेहाद को टूटने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। ये कौम को मुत्तहिद रखूंगा इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी की हुकूमत में राम मंदिर को बनाया गया तो कांग्रेस की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। और वो कांग्रेस ही थी जिसने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने पर तायीद की। तूने आ रहा है
ये जो प्रोग्राम अपना यहाँ रखा गया है और जो औरंगाबाद महानगर पालिका का जो इलेक्शन चालू है, लिहाजा मैं सभी नौजवानों से और बच्चों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा खामोशी इख्तियार करें, प्लीज थोड़ा खामोशी इख्तियार करें। जो आज प्रभाग क्रमांक 12 के जो अपने हर दिल अजीज उम्मीदवार है, जिसके अंदर जो 4 भाग है, जो नेहरू अपने जो प्रभाग के 4 लोग हैं, जिसके अंदर फरद जहां, आतिफ पालोदकर और हमारे दूसरे उम्मीदवार हैं सुमैया खान, निसार खान, हाजी इसाक खान साहब, और हमारे तीसरे उम्मीदवार हैं वाजिद अयूब जागीरदार साहब, और चौथे उम्मीदवार हैं शेर खान हाजी अब्दुल रहमान खान साहब। इन्हीं के प्रचार के लिए आज ये सभा रखी गई है, जिसके अंदर यहाँ पे जिम्मेदार तशरीफ ला चुके हैं, जो हमारे हैदराबाद से तशरीफ लाए, जो हमारे नगर सेवक सलीम बेग साहब जो हैदराबाद से तशरीफ ला चुके हैं, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वहाँ पर नगर सेवक है, और जो हमारे माजी नगर सेवक वो आप लोग सब जानते हैं, जो हमारे पहले इस शरीफ कॉलोनी की आन बान शान जनाब निसार खान साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, और उसके बाद हमारे सोशल वर्कर यहाँ पर फाज भाई भी तशरीफ ला चुके हैं, और उसके बाद अभी मुझे तो स्टेज पे जावेद भैया पठान वो नजर नहीं आ रहे, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। वसीम भैया पठान, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लाए। और उसके बाद यहाँ पर जो आए शेरू भाई यहाँ पे जो जिम्मेदार है, और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तलबदार और हमारे शहर के जिला सदर अली जनाब मोहम्मद इसरार साहब, ये वो भी तशरीफ लाए। और उसके बाद यहाँ पर फहीम भाई जो हमारे कम्मू बाउंड के छोटे भाई है, वो भी तशरीफ लाए। गुड्डू अजीज भाई वो भी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। अल्ताफ भाई, सैयद सुल्तान साहब, क्या किया जाना? अरे हो ना भाई, इस्तेमाल करने के लिए ऐलान किया गया है, जो मैं उनको दावत दूंगा कि सैयद सुल्तान साहब वो स्टेज पे तशरीफ लाए। उनका यहाँ पर गुलपोशी हमारे आए वाले सैयद हमारे नगर सेवक हैदराबाद के सलीम बेग साहब इनका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, और हमारे 4 उम्मीदवार भी उनका इस्तेमाल करेंगे। और भैया अपना भी किसको पहला किसको बोलने का तो किसको बोले नहीं आप दावत बात करेंगे किसको पहला आवाज किसको पूछो, 2 बात करेंगे नहीं बोलिए। देखिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल तो हो चुका, और सैयद सुल्तान भाई ने इस्तेमाल कबूल करे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिसके अंदर अब अगला प्रोग्राम हम चालू करते हैं, और यहाँ पर आज इस प्रोग्राम का जो आगाज हुआ है प्रभाग क्रमांक 16 का और प्रभाग क्रमांक 12 का, जो हमारे 4 उम्मीदवारों का प्रचार यहाँ पे होने जा रहा है, जिसके अंदर आज हमारे मजलिस के जो हमारे एक्स कारपोरेटर थे निसार खान साहब, उन्होंने यहाँ पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने पहचान लिया कि नहीं, आप यहाँ पे मेरे भाई लोग ही इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं निसार भाई से अकबर गुजारिश करूंगा कि भाई वो चंद बातें अर्ज करें। थोड़ी तबीयत नासाज होने की वजह से वो कहे कि मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। तो आज अपने बीच हाजी इसाक खान साहब जो बैठे हैं, हाजी शेर खान साहब बैठे हैं, वाजिद जागीरदार साहब है, और उसके बाद पालोदकर साहब है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बतला दूं कि हमारे हाजी इसाक खान साहब और मजलिस के जितने भी 26 कारपोरेटर थे, और हमारे एक्स MP अली जनाब इम्तियाज जलील साहब यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर तरक्याती कामों को बहुत अंजाम दिया है। जगह जगह पे सड़कें, नले, और उसके बाद लाइट और सारे चीजों की सुविधा इन लोगों ने अपने को यहाँ पर दी है। और मैं हाजी इसाक साहब की जितनी तारीफ करूँ उतनी बहुत कम है।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाजी इसाक साहब ने हर महीने के अंदर एक कैंप, हर महीने के अंदर एक हेल्पलाइन, हर महीने के अंदर उन्होंने आधार कार्ड हर चीज के कैंप लिया है। अब लिहाजा मैं ज्यादा नहीं बताते हुए मैं अगला कोई एक साथी को आवाज दूं कि वो आए और अपनी चंद बातें इजहार करे, जिसका नाम मैं पुकारा हूं अकरम भाई, वो आए और अपने चंद बातें यहाँ पर इजहार करें। इन्हों मजलिस के पक्के सिपाही होने की वजह से जहां से ऊपर से डिक्लेयर हुआ तो इन्होंने अपना फॉर्म वापस लिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा आपके यहाँ के साबिक़ कॉरपोरेटर निसार भाई साहब, इस बस्ती के जिम्मेदारान शेरू भाई साहब, हमारे भाई आपके इस वार्ड के यहाँ के जिम्मेदारान, हमारे पार्टी के सदर असरार भाई साहब, उसी तरीके से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हमारे सभी रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर के ज़िम्मेदारान, बहुत सारे लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। हमारे प्रभाग 12 के हमारे उम्मीदवार हाजी शेर खान साहब, इसाक हाजी साहब, हमारे पालोदकर साहब, वाजिद जागीरदार साहब, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए और इनको भारी अक्सरियत से चुना कर दीजिए। आपने देखा पिछले 10-11 सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यहाँ पे तरक्याती कामों को अंजाम दिया है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशानी पतंग है और पतंग को आपको कामयाब करना है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करना है। आपके वार्ड के तरक्याती कामों को जो है तो करवा कर लेना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो आदमी आपसे आपके मसाइल में आकर खड़े रहता है आप उसी को वोट दें। अब आपको मालूम है आपके मसाइल कौन हल करता है। आप अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करें। यही चंद बातें आप तक पहुंचानी थी, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब के पठान साहब के फरजान अली जनाब जावेद पठान साहब, इनसे गुजारिश करूंगा कि चंद बातें अर्ज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे अजीज तरीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पर्दा नशीन मेरी माहें बहनें, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं एक हकीकी बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। 2015 में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पहला कॉरपोरेशन इलेक्शन लड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जो कॉरपोरेटर जीत के गए, उसके अंदर हमारे ताई अम्मा थे, उसके अंदर हमारे जागीरदार साहब थे, ऐसे कई नाम थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो उन्होंने वादे करे थे, इसाक भैया ने जो वादे करे थे कि भाई मैं आने के बाद जो है तो ऐसा काम करूंगा, तो वादों को मतलब उन्होंने जो है तो पूरा करने की कोशिश करे। तो इसाक भैया की कोई पहचान बताने की कोई ये नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। लेकिन भैया मैं ये जो भी चारों कैंडिडेट बैठे हुए हैं, इसके अंदर वाजिद जागीरदार साहब, सुमैया बेगम, निसार खान साहब, इसाक हाजी साहब की बहू, उसके बाद में जो है तो हाजी शेर खान साहब, ये भी मशहूर मारूफ हस्ती है। 5 साल कॉर्पोरेटर अल्लाह ताला ने इनको दिया था। इन्होंने भी उस टाइम पे जो है तो रहमानिया कॉलोनी को चमकाने का काम किया। पालोदकर साहब की पहचान कराने की मेरी ज़रूरत नहीं, वो एक अपने आप में एक शख्सियत है और नाम है। उसके बाद में जो है तो मोहम्मद असरार साहब, ये लोग जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम और मिल्लत के वास्ते जो है तो अपनी खून भी दिए, वक्त भी दिए और जेलों में भी गए। तो ये लोगों ने जो है तो अपने आप को पूरा जो है तो निछावर करने की कोशिश करे। जो वादे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने करके गए थे, जो वादे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने करके गए थे, उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन आज इन चारों कैंडिडेट से एक वादा लेना चाह रहा हूं मैं आपके लिए।
भैया सबसे पहली बात, वो कौम जब तक तरक्की नहीं करती जब तक उनके अंदर तालीमी मियार न हो। तो आप तालीम के बारे में जो है तो हमारे को अच्छे से अच्छे कॉलेज दे। आप जो है तो हमारे बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड्स नहीं है, उसके लिए काम कीजिए। दूसरा, हॉस्पिटल के लिए जो है तो एक परेशानी है, कम से कम 50 या 100 बेड का हॉस्पिटल लाने की कोशिश करें। इससे पहले जागीरदार साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो एक हॉस्पिटल वहाँ पे अल्तमिश कॉलोनी में बनाए, अल्लाह का फजल करम है, लेकिन उसको कैसा बड़ा कर सकते हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए। भैया ने भी जो है तो कॉर्पोरेशन से एक हॉस्पिटल मंजूरी कराए, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से चालू नहीं हुआ। लेकिन हमें ये छोटा हॉस्पिटल नहीं चाहिए भैया। यहाँ पे खुदा ना खास्ता वार्ड के अंदर जो है तो चेलीपुरा से लेके आधा चौक तक 2 लाख के लगभग मुस्लिम आबादी रहती, लेकिन हमें हार्ट का प्रॉब्लम किसी के भी घर में हो सकता, तो हमें इमरजेंसी के लिए हार्ट की सहूलत होना चाहिए। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इस काम के ऊपर नल लाइट ड्रेनेज तो ये तो एक कॉर्पोरेटर का अहम फरीजा है, लेकिन आप जो है तो तालीम के ऊपर जो है तो कोशिश कीजिए। तीसरा, यहाँ पर मशहूर और मारूफ हस्ती सैयद अकबर साहब के फर्जंद है मोहम्मद असरार साहब, उनके दादा जान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को नूर से पूर्ण करे। दूसरे, सैयद नईमुद्दीन साहब के वालिद साहब कलीमुल्लाह साहब, वो भी बहुत बेहतरीन शख्सियत है इस एरिया के अंदर जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर अली साहब, ये भी बेहतरीन शख्सियत थे। तो बस मैं इसी का हवाला देते हुए आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पूरे पैनल को जिताना है हमें। अगर पैनल के अंदर एक भी कैंडिडेट आगे पीछे हो गया तो कल को ये बात ना हो कि भाई ये 3 आ गए और वो एक का काम जो है तो 3 रोक रहे, या वो एक कर रहा वो 3 का काम रोक रहा। तो हमें एक अज़म करना चाहिए, क्या पूरे पैनल को जिताने की कोशिश करना चाहिए। फिर इंशाल्लाह ताला हम इनका गिरेबान पकड़ेंगे और काम करके लेंगे। बस इतने कहते हुए मैं अपने अल्फाज आना है तो पूरे पैनल को लाना है। अगर एक पैनल के पूरे पैनल के अंदर अगर कोई एक सीट रुक जाती है तो वो एक अपना विरोधी होकर अपने जो 3 लोग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर रुकावट पैदा करता है। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाली 4 तारीख को अपना कीमती वोट पतंग पर लगाइए, आने वाली 15 तारीख को अपना कीमती वोट पतंग पर लगाइए। अब इसी के साथ साथ मैं आवाज दूंगा हमारे वार्ड के अली जनाब हाजी इसहाक साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और चंद बातें अर्ज करें। हमारे कलीम कुरैशी ने कहा हसी ईसा कुरैशी, तो वो ईसा भाई भी हमारे भाई है और ये कलीम भाई भी हमारे भाई है। ईसा और ईसाक में ज़्यादा फर्क नहीं है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा होने जा रहा है रोशन मस्जिद के एरिया में, शरीफ कॉलोनी में, जो कि मंच पे बैठे हुए हमारे सीनियर लीडर अली जनाब सलीम मिर्जा बेग साहब और हमारे चारों उम्मीदवार, और सबसे मेन बात हमारे साथ में और हमारे जो मंच पे बैठे हुए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2012 से जो 2011 से जो लगे हुए हैं, आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में जो कि जितने भी कुर्बानियां कोई कार्यकर्ता ने या कोई नगर सेवक ने या किसी ने दी, ऐसे हमारे भाई मेरा दोस्त मेरा मोहम्मद असरार साहब, मैं मोहम्मद असरार साहब के लिए आप तमाम लोगों से ताली स्वागत के ताली बजाने की कोशिश करें। मोहम्मद असरार साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि मोहम्मद असरार ने 2015 में जब इलेक्शन आए थे कंटेस्ट हुए थे, तो उस पीरियड में मैं मजलिस में नहीं था, मैं मजलिस से बाहर था, लेडीज वार्ड हुआ था, तो मोहम्मद असरार को टिकट दिया गया था। पर मोहम्मद असरार ही से उस टाइम पे उनके लेटर पैड पे हमारे वालदा को किराटपुरे से एमआईएम का टिकट दिया गया, और मैं मोहम्मद असरार के उस टाइम पे भी शुक्र अदा करता हूँ। और आज भी मोहम्मद असरार ने जब हम लोग हमारे मकान पे बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि भैया तुम कहाँ से भर रहे, मैंने बोला था मैं सी से भर रहा, और मोहम्मद असरार ने डी से भरे थे। ठीक है, ये पार्टी का फैसला था, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया, मैंने भी एक्सेप्ट किया। जो कुछ मसले थे वो जाके वहाँ खत्म हो गए, हम दोनों में एक मोहब्बत इंशाल्लाह आज जी कल और आने वाले समय में रहेंगे, क्योंकि उनका जो परिवार है ये मेरे अपना परिवार है, और मैं उनके साथ में बचपन से उनके साथ में उनके अब्बा के साथ में रहा हूँ। रही बात चुनावी बात,
आपको मालूम है इलेक्शन आए हुए 15 तारीख को वोटिंग है। आपके साथ में वोट लोग आएंगे, वोट लोग जाएंगे। मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता और मुझे करना भी नहीं है। मैं हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किए, जो विकास के काम किए, वो आपके सामने है, आपके पड़ोस में। आपने भी देखे हुआ है मेरे ग्रुप में यहाँ के बहुत सारे लोग मेरा वार्ड मेरे परिवार में ऐड करे हुए, उन्होंने भी मेरा काम देखते। ठीक है, कोई काम हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, पर मैं इंसान ही हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है। पर मैं आपके इस भरोसे को आने वाले समय में जब भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो भी आवाज रहेंगे हम करेंगे। आप लोगों ने अगर हम तमाम लोगों को चुन के दिया, तीनों चारों को भी, तो इस बात का मैं इस मंच से वादा करता हूं कि इस एरिया की कोई भी प्रॉब्लम, इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे जो पानी का मसला है, ये 4 गलियां में पानी का मसला है, एक ये बाजू की गली, इधर की गली, डॉक्टर और वो साइड, तो मैं इसका भी मैंने वर्क ऑर्डर ले हुआ है, इसका काम का मंजूर ले हुई है, पर ये सिर्फ काम अपने इसके वजह से नहीं हुआ, आचार संहिता की वजह से। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि हमको इत्तेहाद के उसमें जाना है, इत्तेहाद बताना है। बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारी चीजें जाने वाली है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कारपोरेटर तुम्हारा नुमाइंदा है। हमको आगे इतने मसले आने वाले हैं, क्यों कि आज आपको एक बात समझो, कल की सुबह दिल्ली के अंदर सुबह 1:30 बजे मस्जिद को गिरा दी गई, किसी को खबर नहीं, सब सो रहे। आज वहां की बारी थी, शायद कल हमारी बारी हो। इसलिए हम तमाम लोग एक मुत्तहिद होके काम करिए, आने वाले समय में हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद की क़यादत को जिंदा रखे और औरंगाबाद के मुसलमान जो कि पूरे हिंदुस्तान में माने जाते इत्तेहाद के बारे में, और ये इत्तेहाद का पैगाम फिर से हमको एक बार देना है। ठीक है, आपसे मुझसे कुछ प्रॉब्लम होंगी, मुझसे आपसे कोई झगड़ा होगा, पर मेरे भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात से कोई झगड़ा नहीं, असद साहब से कोई झगड़ा नहीं है, अकबर साहब से कोई झगड़ा नहीं है। आप अल्लाह के लिए इस बात को ध्यान में रखिए कि हमारे बीच में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। राष्ट्रवादी भी हो गई, कांग्रेस भी हो गई, समाजवादी भी हो गई, पर हम लोग इनके ऊपर, मेरा जाती तर्जुमा है कि मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे, हम भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे। जो अल्लाह जिसके मुकद्दर में लिखेगा वही वो बनेगा, जो अल्लाह ने आपके दिलों में डालेगा वही आप जाके वोट को करेंगे। हम कितना भी बोलो, वो कितना भी बोले, पर हमारा मकसद ये कि इत्तेहाद हमारे को रहना चाहिए। हमने जो पिछले कुछ समय में यहाँ देखे 11 साल से हम लोग, पीछे 11 साल से हम लोग आपके बीच में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको पता है कि हमारे पास में मोहम्मद असरार हमारे साथ में था, राम मंदिर का जो मीटर हुआ आपने सब देखे हुए हैं, आपको सब पता है। उसके बाद में कोरोना के अंदर जो किराटपुरा बादाम गली पूरा शहर बंद था, पर हमारा किराटपुरा चालू था। ये क्यों हुआ? ये सिर्फ आपके वजह से हुआ, आपके दुआओं की वजह से हुआ, आपकी मोहब्बत की वजह से हुआ और आपकी ताकत की वजह से हुआ। क्योंकि आपकी ताकत हमारे साथ में नहीं रही तो हम नहीं कर सकते काम। हमने किराटपुरा के अंदर 22 करोड़ का काम इंशाअल्लाह हमने करके दिखाया। ये चीज हमारे पास में जो राम मंदिर से किराट पटेल होटल तक जो रास्ता है, आपने देखे इससे पहले किस हालात में था। जो हमारे अपने आप को औरंगाबाद के एक दबंग नेता और कारपोरेटर समझते थे, ऐसे लोगों ने भी वो काम नहीं किए। एक नाचिस ने, आपके छोटे भाई ने वो काम करके दिखाया। ये चीज हमारे पास में, हमने घरकुल योजना लाई, हमने उज्ज्वला योजना लाई, हमने ऐसे कई योजना लाई कि जो गवर्नमेंट इससे पहले किराटपुरे के अंदर कभी किसी ने सुना नहीं था। ऐसे स्कीम लाए हमने। ये क्यों लाए? ये आपकी ताकत की वजह से लाए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगर आप लोगों ने हमको दुआओं से नवाजा और वोटों से नवाजा तो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द यहाँ पे अच्छा काम करने जा रहे हैं। जैसा हमारे भाई जावेद भाई ने कहा कि यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, बेशक स्कूल होना चाहिए। यहाँ पे दवाखाना होना चाहिए, बेशक दवाखाना होना चाहिए। पर मेरे भाइयों, किराटपुरे के अंदर और शरीफ कॉलोनी के अंदर कारपोरेशन की 1 इंच भी जगह पैर रखने की जगह नहीं है। यह हमारा स्कूल था,
किराड़पुरा नंबर 2, ये भी यहाँ से उधर चले गया अपने रोशन फंक्शन हॉल में। तो ये दवाखाना हमने 2024 में किराड़पुरे में मंजूर कर लिए, उसका लेटर है। हम लोगों को जगह नहीं मिली, हमने रेंट पे लेने के वास्ते भी बहुत कोशिश की, कारपोरेशन ने रेंट पे लेने के वास्ते भी बात की, किराए से लेने, पर वहां पे हमारे पास में छोटे छोटे गलियां है, वो अब एम्बुलेंस नहीं जाती, क्योंकि उसको एम्बुलेंस जाना चाहिए, इसके लिए बड़े रोड नहीं है हमारे पास। आप तमाम लोगों से मैं अजबन दरखास्त करता हूँ कि हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और अकबरुद्दीन अवीसी साहब के काम को देख के हमको वोट दीजिए। हमारा जो छोटा मोटा जो हमने काम किए वो आपके सामने रखे हुए, हो सकता मैं कुछ काम नहीं कर पाया या कुछ रहेगा, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर मैंने पूरी ईमानदारी से और दयानदारी से पूरे किराड़पुरे की आवाम की खिदमत करने की कोशिश की। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ, आप जो किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, नेहरू नगर, ये जो प्रभाग बन गया, ये प्रभाग ये सब अपना एक हो गया। आप कोई भी नगर सेवक या कोई दूसरा नगर सेवक ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरे तरफ मत आओ, कि ये बोलता कि मेरे तरफ मत आओ। इंशाल्लाह जैसी अपन अगर चुन के आ जाएंगे तो मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, ये जो पानी का मसला है 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह 100% 1000% में सॉल्व करके दूंगा इंशाल्लाह। उसी तरीके से किसी ने कहा कि ये किराड़पुरा उधर का गया, रहमानिया इधर गया, अल्तमश उधर गया। आप मुझे जानते, मेरे वालिद साहब को जानते, मेरे दादा को जानते, मेरे दादा भी यहाँ पैदा हुए, मेरा बाप भी यहाँ पैदा हुआ, मैं भी यहाँ पैदा हुआ, मेरे औलाद भी यहाँ पैदा हुए। इंशाल्लाह हम कोई बाहर के नहीं है, हम हमारे अपने आप के हैं, आपके बीच में के हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई बाहर से। शेर हाजी साहब जो कि हमारे मुखंड है पूरे मोहल्ले के, इनकी प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी, हमने यहाँ लोगों को बसाए, ये यहाँ के कुटुंब ये है अय्यूब जागीरदार, अपने अय्यूब जागीरदार साहब, उनके फर्जन, उन्होंने भी यहाँ के अय्यूब जागीरदार साहब के बच्चे को कहते कि भाई बाहर का है। अरे मेरे भैया कोई बाहर का नहीं, हम सब यहाँ के थे, हम आपके बीच के बच्चे, हम आपके साथ के बच्चे हैं। हम लोगों को मजलिस से मुस्लिम को हम चाहते हैं कि आप पतंग जो कि दो मशीना है, एक मशीन इधर रहेंगी, एक मशीन इधर बाजू में रहेंगी। पहली जो मशीन है उसके ऊपर क्या भी पतंग है, उसका बटन दबाना है पतंग के सामने का, उसके बाद उसके नीचे का बटन दबाना है पतंग का, उसके बाजू का जो मशीन है उसमें एक पतंग है, उसमें भी दबाना है पतंग के सामने का बटन, और उसके नीचे है उसमें भी दबाना है पतंग का बटन। तो मेरे भैया बुजुर्गों दोस्तों, अभी बहुत जल्द हमारे बीच में इम्तियाज जलील साहब पहुंचने वाले, नासिर सिद्दीकी साहब पहुंचने वाले, एक 5 से 10 मिनट में दोनों मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं। आपको और मेहमानों को सुनना है, मैं अदबन दरकार और इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारे लाड़के युवा उम्मीदवार अली जनाब। आपके सामने महाराष्ट्र के अहमदनगर के जो एमएलए है संग्राम जगताप, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आपके बीच में इस इलाके से प्रभाग नंबर 12 से भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं। वो जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो उनसे सवाल करना कि जब दिवाली के वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एमएलए संग्राम जगताप ने कहा था अहमदनगर के अंदर कि आपको अगर कोई भी चीज खरीदना है तो आप सिर्फ हिंदू भाइयों से खरीदो, मुसलमानों से मत खरीदो। तो जब आपके बीच में ऐसी जातिवादी पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनसे कहना भैया वोट मांगने के लिए तो संग्राम जगताप के पास जा, ये मजलिस का इलाका है, यहाँ तुझे वोट नहीं मिलेगा। के अंदर हमारे उम्मीदवार वाजिद भाई ने बताया आपको, जिगर थाम के बैठो, अब मेरी बारी आई।
जो मैं हमारे इस शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के तड़पगार नौजवान जो हमारे शहर के सदर है अली जनाब मोहम्मद असरार साहब को दावत दूंगा कि वो आपकी चंद बातें इजहार करें। प्रोग्राम अगर इमाम का हो और नारे ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। चंद दलालों ने इस ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को तोड़ मरोड़ कर उनकी हराम की दौलत में मिलाकर 15 लाख और 20 लाख कर दिए। उनको शर्म आनी चाहिए। ये नारे को बिगाड़ने की उनकी औकात नहीं, हमारी औकात नहीं, किसी की औकात नहीं। खैर, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले ही जज्बात में आ गया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पे तशरीफ फरमा मेरे सारे बुजुर्ग हजरात, मेरे जिम्मेदारान, मेरे सरों के ताज, मेरा असासा, कौम का असासा और ये पूरे शहर का असासा आपके सामने है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, आप तमाम से दिल की गहराइयों से, मेरे पूरे मोहल्ले वालों से मैं माफी चाहता हूं और माफी चाहकर ये कहना चाहता हूं कि यकीनन आप लोग नाराज हैं, यकीनन आप लोग नाराज हैं, लेकिन जमात का कामयाब होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन परचम का कामयाब होना ज्यादा जरूरी है, लेकिन आपका मुत्तहिद होना ज्यादा जरूरी है। मुझे आज यहाँ पर खड़े होकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं मैं, अभी सारे जिम्मेदारों ने बताया कि इसाक हाजी साहब उम्मीदवार है, वाजिद जाकिरदार साहब उम्मीदवार है, हमारे दादा हाजी शेर खान साहब उम्मीदवार है, रफीक पालुकर साहब उम्मीदवार है। मैं कहता हूं ये लोग उम्मीदवार नहीं है, उम्मीदवार मैं हूं मोहम्मद असरार आपके सामने। और आपको दिल की गहराइयों से कहना चाहता हूं कि पतंग के निशान पर वोट डालकर मुझे आप कामयाब करें, मुझे जिताइए, ताकि मैं महानगर पालिका में जाकर आपकी, इनकी आवाज, इनकी ताकत, आपकी मौजूदगी वादस करा सकूं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं, जैसे इसाक हाजी साहब ने बताया कि 2013 में जब हाजी साहब कांग्रेस पार्टी में थे तो मतलब चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस के अलावा कौम के पास कोई दूसरी पार्टी भी नहीं थी मजलिस आने से पहले। तो हमको टिकट फाइनल हुआ था। ये बात तो मुझे आज बहुत धुंधली याद थी, लेकिन हाजी साहब ने मुझे याद दिलाया। हमने इसाक हाजी साहब को हमारे लेटर पे लिख के दिया था कि हमारी टिकट को इसाक हाजी साहब को इस वार्ड से और निसार खान साहब को इस वार्ड से टिकट दिया जाए। ये तो मैंने आने वाले कई साल पहले मांग की थी और ये कहा था कि इनको उम्मीदवारी दीजिए, क्योंकि ये मेरे से बेहतर जानते हैं, मेरे से बेहतर सियासतदान है, मेरे से बेहतर हालात को जानते हैं। हमारे बड़े भाई, जिसको मैं अपना बड़ा भाई समझता था, समझता हूं और समझता रहूंगा, ऐसे हमारे जावेद पठान साहब ने मेरा तारुफ कराया कि मैंने बहुत कुर्बानी दी, बहुत मेहनत की, बहुत जिद्दोजहद की, लेकिन एक बात बोलना भूल गए हमारे जावेद भाई। क्या है जावेद भाई है? जावेद भाई चले गए। जावेद भाई ये बात बोलना भूल गए कि मैंने मार भी खाया है, मुझे मारा भी गया है, लेकिन कौम के इत्तेहाद के लिए मैं अपने जिस्म के 2 टुकड़े करा दूंगा, लेकिन कौम को टूटने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन इत्तेहाद को टूटने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह, ये कौम को मुत्तहिद करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ये आने वाली नस्लों के लिए, मैं आने वाली नस्लों के लिए मैं क्या, मेरी एक औलाद को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। मैं 2 वाकयात कहकर अपनी जगह लेना चाहता हूं। मेरे साथ जो हालात हुए थे, मुझे इम्तियाज जलील साहब ने 2 चीजों की जिम्मेदारी दी थी। एक आदर्श बैंक घोटाले की जिम्मेदारी दी थी, उसके अंदर यह हुआ कि अंबादास मान कापे करके मराठा समाज का एनसीपी का बहुत बड़ा लीडर था,
उन्होंने 62,000 हिंदू समाज के हमारे भाइयों के घोटाला किया था। हम लोगों ने उनको मुत्तहिद करके, मुनज़्ज़म करके इम्तियाज जलील साहब की क़ियादत में उस मान कापे को जेल में डाला। तो उसने ये किया कि कन्नड़ की घाट में एक ट्रक ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को धक्का देकर आधी गाड़ी मेरी घाट में गिराया, और गिराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद वो देखकर मुझे हंस रहा है, अच्छा तू बच गया। ये हादसा मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने वो आदर्श बैंक घोटाले को नहीं छोड़ा। दूसरा वाकया मेरे साथ यह हुआ कि जो एपीएमसी मार्केट है बाजार समिति की, उसके चेयरमैन के पीछे, उसके घोटाले के पीछे हम लगे थे। उसको ये नौबत को लाए कि आज उसको उसकी कुर्सी छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन हम जब नागपुर जा रहे थे, नागपुर के अंदर उन्होंने क्या किया कि हमारे पीछे कई गाड़ियां लेकर आए, हमको डराने के लिए, हमको धमकाने के लिए। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं ना अपनी जान को डरता हूं, ना अपनी इज्जत को डरता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके इत्तेहाद के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाना चाहता हूं। मैं अभी एक रूमर चल रहा है हमारे महल्ले शरीफ कॉलोनी में कि कुछ उम्मीदवार यहाँ के नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दादा हाजी शेर खान साहब, हाजी शेर खान साहब की ये प्लॉटिंग थी। इन्होंने यहाँ पर प्लॉटिंग करा के आप लोगों को बसाए हैं। ये हमारे दादा शेर खान साहब है। तो ये बाहर के नहीं, आपको बसाने वाले शेर खान साहब हमारे दादा है। दूसरी बात, इसाक हाजी साहब जैसे बताया कि उनका पूरा खानदान आपके सामने उनका घर है, ये बाहर के नहीं है। रफीक पालोदकर साहब जो है वो हमारी गली के बाजू में उनका घर था, यहीं पर वो रहने और बसने वाले हैं। तो वो यहाँ के हुए। जैसे हमारे वाजिद जागीरदार साहब है, इनके वालिद साहब पिछले कई साल पहले यही के कारपोरेटर से आप ही के दरमियान से चुन के आए थे, आप ही के वोटों से चुन के आए थे। तो ये पांचों तो चारों अपने ही वार्ड के हैं। ये रहमानिया कॉलोनी के नहीं, ये किराड़पुरे वालों के नहीं, ये हमारे शरीफ कॉलोनी वालों के हैं। हमारी किस्मत है कि ये चारों नगर सेवक रहने और बसने वाले हमारे महल्ले के हैं। तो जो लोग ये बात को चला रहे हैं कि ये महल्ले अलग है, नहीं, ये पूरे महल्ले एक है। चारों वार्ड से आपको चुन के देना है। चारों वार्ड की सरपरस्ती ये लोग करना चाहते हैं, और उनकी सरपरस्ती हमारे दादा शेरू हाजी साहब कर रहे हैं। तो मैं आप तमाम से अपनी जगह लेते हुए नौजवानों को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शरीफ कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारों, मैं आपको दिल की गहराइयों से दर्दमंदाना अपील करता हूं। मैं जानता हूं यहाँ से तो आप लोग पतंग को वोट देंगे, लेकिन यहाँ से शहर में जहां जहां आपके रिश्तेदार रहते हैं, सबसे पहले प्रभाग क्रमांक 12 में हमने एक दूसरे को रिश्तेदारी की थी। तो उनको आप पहली फुर्सत में आज ही फोन करके कहना है कि बटन नंबर 4 वाजिद जागीरदार साहब को बटन दबाना है पतंग की निशानी पे। इसाक हाजी साहब का भी बटन नंबर 4 है, उनको भी पतंग निशान पर बटन दबाना है। हमारे दादा शेरू हाजी साहब को बटन नंबर 4 पतंग पर निशानी दबाना है। हमारे रफीक पालोदकर साहब के भी निशानी बटन नंबर 4 है, उनको भी पतंग की निशानी पर बटन दबाना है। आप अपने घर के खवातीन को जाकर कहे कि जहां जहां पतंग की निशानी है वहां वहां आपको वोट डालना है। एक वोट नहीं बल्कि आपको 4 वोट डालना है, चारों भी पतंग की निशानी पर वोट डालना है। मैं अपनी जगह लेने से पहले आपको फिर से एक बार दिल की गहराइयों से ये अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आपसे अपील करना चाहता हूँ, झोली फैला करके आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि ये चारों नगर सेवक आप मेरी झोली में डाल दीजिए। मेरी कुर्बानी के बदले मेरी झोली में चारों नगर सेवक डाल दीजिए। इनको कामयाब करिए, इनको मुंतखब करिए, इनको जिता कर लाइए। हमारे बीच में जहांगीर खान साहब, अज्जू पहलवान साहब यहाँ मौजूद हैं, इनका भी शेर सुनकर आप जरूर जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा जनाब असरार भाई साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का ये इंतखाबी जलसे आम है।
अभी असरार साहब ने तमाम बातें आपके सामने रखी। जमात की कुर्बानी की जो बात हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब क़याम अमल में आया था 1957 में, फ़ख्र मिल्लत अल्लाह रहमान ने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत संभाली, मुसलसिल 1 साल तक आप ज़र्ब ला इलाहा इल्लल्लाह के उन्वान से जलसे करते रहे मस्जिद के जरिए, मस्जिदों में, और इस तरीके से आबादियों में जब जलसा करते थे तो कोई लाइट देने वाला नहीं होता, कोई साथ देने वाला नहीं होता, लेकिन वो जो बात दिल से निकलती है, असर करती है। 1 साल के बाद जब सालाना कॉन्फ्रेंस होती है तो 3.5 लाख का मजमा जमा होता है, और 1962 तक जिन्होंने पहली मरतबा बल्दिया का इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त पूरा शहर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ देख रहा था। बताना यह है कि वो बुजुर्ग साहब हमारे आबा और अजदाद ने जमात को मजबूत करने के लिए काम किया था। बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए कि वो बुनियाद के पत्थर थे। आपको अच्छी तरीके से याद है, जो बुनियाद मजबूत होती है उस पर इमारत बहुत देर तक ठहर सकती है। अगर बुनियाद कमजोर हो तो वो इमारत गिर जाती है, जमीन दोष हो जाती है। आपके शहर औरंगाबाद में भी ये 2013 से ये नौजवानों का तबका था जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शहर औरंगाबाद में बसाने के लिए दिन रात मेहनत करता था, और साहिब सरवत लोगों से, साहिब इख्तिदार दौलतमंद लोगों से अपील किया करते थे ये नौजवान कि आइए, हमको यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कायम करना है, मजलिस को ताकतवर बनाना है। हम बहुत ज्यादा पिछड़े माहौल में चले गए हैं, हमको अपने शहर को खूबसूरत बनाना है, जिसमें असरार साहब के साथ मैं भी अब शामिल हूँ। आपके शहर औरंगाबाद में 1913 से मैं भी 2013 से मैं भी आता हूँ। जब 2014 के असेंबली इलेक्शन का मसला था, 1914 में एक विधायक दिया और उसने दियानतदारी और बेबाकी से काम किया। आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत बख्शी, और इसी शहर से, जहां आपके शहर में आपके मसाइल को हल करने के लिए कोई आवाज नहीं थी, आपने अपने इत्तेहाद के जरिए 36 कारपोरेटर को जिताकर, 36 नगर सेवक को जिताकर अपनी ताकत का मुजाहरा किया। और आपने जब ये दियानतदारी के साथ ये दिगर सेवक काम कर रहे थे तो आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ सियासी को और मजबूत किया। आपने एक खासदार ऐवान पार्लियामेंट भेजा और उसने पूरी दियानतदारी के साथ आपके शहर की, आपकी आबादियों की, आपकी हिफाजत के लिए जो काम किए वो सबके सामने आया है। और आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस कदर ताकतवर हुई तो इसको इंतशार में मुब्तला करना चाहा। और बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हुजूर क्या था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो कौन सा काम है जो कौम को नुकसान पहुंचाया? इन 15 साल 10 11 सालों में कोई ऐसा काम बताइए कि मजलिस के किसी विधायक ने, मजलिस के रुकने पार्लियामेंट ने कोई कौम को नुकसान पहुंचाया? तो फिर आप वो लोग जो मजलिस को नुकसान पहुंचाए, मजलिस को नहीं बल्कि औरंगाबाद के मजलूमों को, बेबसों को, बेकसों को नुकसान पहुंचाया। जो हमारी आवाज पार्लियामेंट में थी उसको खत्म किया, जो हमारी आवाज असेंबली में थी उसको खत्म किया। इसलिए सिर्फ अपने हकीर से मफादात के लिए, अपने आखाओं को खुश करने के लिए अगलियार के हाथों खिलौना बनकर कौम को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और आज भी जो साहब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि इस मुल्क में सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद को बना दिया तो गया। कांग्रेस का परचम थामने वालों, सुनाओ इस मुल्क में तुम्हारा मुकाम कांग्रेस के पास क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ।
सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद को बना दिया गया और वही दौर में तुर्कमान गेट दिल्ली में लाखों मुसलमानों पर तबाह ताराज कर दिया और वही सदर जमहूरिया के दौर में नसबंदी के जरिए मुसलमानों की आबादियों को तबाह बर्बाद किया और कांग्रेस के दौर में जितने फिसादात हुए, लेकिन आपने कभी किसी हमारे सदर जमहूरिया को यह तौफीक नहीं हुई क्योंकि इख्तियार नहीं थे। सदर जमहूरिया बना सकते हैं बगैर इख्तियार के। और एक मिसाल आपके सामने देते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। आपने देखा कि कांग्रेस हो, एनसीपी हो, किसी भी मुस्लिम कोई भी जमात हो, उससे आज जो मुस्लिम कायदीन टिकट लेकर आ रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं आपका मुखान बताना चाहता हूं। आप अपने मफाद को हासिल कर सकते हैं, अपनी औलाद के मुस्तकबिल को संवार सकते हैं, लेकिन कौम के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। कौम के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी औलाद का बेहतर मुस्तकबिल कर सकते हैं, मैशियत को सुधार ले सकते हैं, लेकिन कौम के लिए कभी काम नहीं आ सकते। जिंदा मिसाल है यानी किशनगंज से हमारे एक मुमताज आलिम दीन, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे, आज पूरी दुनिया और बिलखुसूस हिंदुस्तान का मुसलमान उनकी इज्जत करता है। मौलाना असरारुल हक कासमी साहब किशनगंज से उनके पार्लियामेंट से, और मुझे बताइए 3 तलाक के मसले पर उनसे बेहतर कोई बात कर सकता था? असरारुल हक एक आलिम दीन 3 तलाक के मसले पर, शरीयत के मसले पर जो बात कर सकते थे। लेकिन सुनो, जो कांग्रेस का टिकट, एनसीपी का टिकट लेकर ठहरने वालों, सुनो, असरारुल हक कासमी साहब तड़प लेकर इस दुनिया से चले गए, इसलिए कि यही वो जलील कांग्रेस है, ये जमीन सबस कांग्रेस है और ये हमारे कत्ल गारतगिरी का सामान मुहैया करने वाली कांग्रेस है, जिसने 52,000 फिसादात के जरिए हमको इस मुल्क में तबाह तारा किया। और वो कांग्रेस ने क्या किया? असरारुल हक कासमी साहब को कहा कि तुम पार्लियामेंट में बात नहीं कर सकते, अगर तुम बात करेंगे तो मेरा हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए, ऐसी जमातों के टिकट लेकर कौम में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। अंदाज के अंदर हमारे हैदराबाद से नगर सेवक साहब ने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर आप लोगों के सामने बात रखी है। अब मैं हमारे यहाँ पे जो तशरीफ लाए हैं हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठ नेता और हमारे लाल के लीडर अली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि चंद बातें यहाँ पर अर्ज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महानगर पालिका 2026 के बड़े लंबे इंतजार के बाद में ये इलेक्शन हो रहे हैं। इस मौके पर तशरीफ फरमा इस हल्के से उम्मीदवार हाजी शेर खान साहब, इसाक हाजी साहब, वाजिद जागीरदार साहब और अतीक पालोदकर साहब, साथ ही हमारे अपोजिशन लीडर जो साथ में रहे अज्जू पहलवान साहब, इस इलाके की आन बान शान असरार साहब, माजी नगर सेवक निसार खान साहब, हैदराबाद से तशरीफ लाए कॉरपोरेटर सलीम बेग साहब, हमारी छोटी बहन सैयदा फलक साहिबा, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार पर्दा नाशीन माओ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। ये महानगर पालिका के इलेक्शन लगभग 6 साल लेट हो रहे हैं, लेकिन इन 6 सालों के अंदर आपने जिन नुमाइंदों को चुन कर दिया था, सबसे पहले तो आप लोगों का वो शुक्रिया अदा करता हूं कि इन तमाम इलाकों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक भरपूर ताईद, भरपूर हिमायत मिली थी और आप लोगों ने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जबरदस्त साथ दिया और इसी की बुनियाद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत से मजबूत हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात दूसरों को खल रही है
कि आप सियासी तौर पर मजबूत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 70 साल की गुलामी हमने झेली है। हैदराबाद से एक आवाज उठी कि आपको सियासी गुलामी से निकलना होगा, और इस गुलामी से निकालने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुल्क के अलग अलग इलाकों के दौरे करते हैं, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी गुजरात, कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र। अल्लाह ने हर चीज से नवाजने के बाद बैरिस्टर साहब आपकी फिक्र में जो है तो फिरते रहते हैं। एक अकेला तन्हा शख्स पार्लियामेंट में उठकर कभी आपके लिए तलाक पर, कभी हिजाब पर, कभी मॉब लिंचिंग पर, कभी जो है तो वक्फ की जायदादों पर आपकी लड़ाई लड़ता है। तो क्या वो शख्स हमारे वोटों का हकदार नहीं हुआ? हम देख रहे हैं कि इस इलाके में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ माना जाता है, यहां से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। साढ़े 75 साल छोड़ दीजिए, ये कांग्रेस सबसे बड़ी अगर आरोपी है तो उसने हमारे शहर का नाम बदल के रख दिया, संभाजी नगर करने वाली ये कांग्रेस है। अगर आप उसके तायद में वोट करते हैं तो आप भी संभाजी नगर शहर की तायद में खड़े होते हैं। आप निकाल लीजिए कि महाराष्ट्र में, अगर ये महाराष्ट्र की सरकार में जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की थी, तो इन्हीं लोगों ने हमारे शहर का नाम औरंगाबाद से लेकर संभाजी नगर कर दिया। लेकिन जिनके नाम पर यह शहर था, उनकी भी करामत देखिए कि आज वो लोग इस दुनिया से तो चले गए, लेकिन कहते अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं। जिन्होंने हमारे शहर का नाम छीना, अल्लाह ने उनसे उनका नाम और निशान दोनों भी छीन कर रख डाला। आज घड़ी वाले 2 टुकड़ों में बढ़ गए, शिवसेना वाले भी 2 टुकड़ों में बढ़ गए, कांग्रेस की आधी टीम इधर से उठकर बीजेपी में चले गई, तो ये होते हैं अल्लाह वाले। अगर आप उनको वोट देने का सोच रहे भी होंगे तो यकीन जानिए कि आप इस शहर के उस नाम के साथ में है जो हमें मंजूर नहीं, जो हमें कबूल नहीं है। आप लोगों से यही अपील करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं कि दुश्मनों को तकलीफ कहीं और है। आप लोग सियासी तौर पर कैसे मजबूत हो सकते हैं? दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस समाज का अपना दल नहीं होता, उसका कोई बल नहीं होता। आपको कोई गिरने वाला नहीं, क्योंकि आप अगर सियासी तौर पर मजबूत हुए, ऐवानों में जाकर बैठे, तो ऐवानों में आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये ठेका हमने हमेशा किसी और को दिया, और मैं समझता हूं कि जो कौमें हिम्मत और हौसला खो देती है और अपने फैसले किसी दूसरी कौमों के भरोसे पे छोड़ देती है, तो यकीनन उनके साथ सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफियां हो सकती है। तो ये नाइंसाफियां खत्म करने के लिए हमको हमारी जमात को मजबूत करना होगा, हमको हमारे आपसी इख्तिलाफात को मिटाना होगा। हमने बार बार यही कहा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन को, और मुंतशिर हो तो फिर मरो, शोर मचाते क्यों? आज हमारे नुमाइंदे ऐवानों में चुनकर जाएंगे तो आपके हक की बात करेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। वरना अगर ये नुमाइंदे वहां नहीं गए तो हम हमारे बर्बादी के फसाने, हमारे बर्बादी के किस्से इन्हीं गलियों के अंदर, कई होटल पे, कई चबूतरों पे बैठकर सिर्फ रोते रहेंगे। लेकिन एक शायर ने खूब कहा है कि मक्तल से बहरे हाल गुजरना होगा, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। लेकिन आने वाली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो कुछ भी करना होगा, इसी नस्ल को करना होगा। तो आप लोगों से बड़ी अदबन गुजारिश करता हूं कि हमारी सियासी ताकत को मजबूत कीजिए। बहुत सारे दलाल हमारे इलाकों में आ गए, जिन्होंने पिछले 11 साल से आपकी पुरसाने हाल, आपके कभी कोई मसाइल के ऊपर ना बात की, ना कोई काम किया। यही मजलिस के नुमाइंदे थे, जो शहर हमारा गढ़ों का शहर कहा जाता था। तो आप देख लीजिए, आजाद चौक से लेकर महानगर पालिका तक अगर कोई गड़ार बचा होगा तो आप हमको बताइए, हम सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये अपने तरक्याती काम अपने जोर पे किया है। वहां जब हक मांगने से नहीं मिला तो हमारे नुमाइंदों ने छीन कर लिया है, और हम जिन नुमाइंदों के ऊपर आज हमारी पार्टी ने हाथ रखा है, इनको खड़ा किया है, तो यकीन जानिए ये नहीं चुनकर आने के बावजूद ये दिन और रात आपके लोगों की फिक्र में पड़ते थे। हम जो कारपोरेटर्स थे, हम जो पदाधिकारी थे, ये बार बार अपने इलाकों के मसाइल हमारे पास लेकर आते थे कि भाई ये काम है, ये काम है। आज इनके ऊपर चुनकर आने से पहले मैं समझता हूँ कि कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 गुने दाखिल है। औरंगाबाद शहर में जब जबरदस्ती लोड शेडिंग करवाई जा रही थी तो हम लोगों ने MSCB का ऑफिस पूरा तोड़ दिया, वो 353 की कलम आज तक कायम है। ऐसे कई वाकयात हैं जो आपके हुकूक की लड़ाई के लिए मजलिस ने ईमानदारी से आपके लिए खड़ा रहा। आप किसी के बहकावे में मत आइए, ये मत समझिए कि ये उम्मीदवार खड़े हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये समझिए कि ये हमारे भाई, ये हमारी बहनें, ये हमारी बेटियां खड़ी है। हर इंसान ने निकल जाना चाहिए बाहर, क्योंकि आपके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए अब यहाँ से जुल्म भी किया जा रहा है। कल का वाकया आपने देखा होगा कि जो लोग मजलिस को मोहब्बत की निगाहों से देखते हैं तो उनको खल रहा है, वो झगड़े पे उतर आए हैं, वो मारपीट पे उतर आए हैं, जानलेवा हमले हो रहे हैं। ये है आपकी जीत। आप अगर डिफीट देना चाहते हैं, हम तो इत्तेहाद की दावत देते हैं। हर वक्त हम चाहते हैं कि हमारे अंदर इत्तेहाद रहे, और अगर किसी तरीके से हराना है तो उनको मार ठोक कर नहीं हराना है। उनको अगर मारनी है तो 15 तारीख को बैलेट के ऊपर आप ऐसी थप्पड़े रसीद कर सकते हैं कि उनकी आने वाली नस्लें याद करेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि देखिए, हमारे आपसी इख्तिलाफात हो सकते हैं, इख्तिलाफात जायज भी है, लेकिन हम उसको इंतशार में तब्दील होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए आप लोगों से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि पिछले सारे वाकयात को भुलाकर आप इत्तेहाद के दामन थामिए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए। वो शख्स यही चाहता है कि आपको इज्जत की जिंदगी मिले, संविधान के तहत आपकी जिंदगी गुजारे, वरना कोई आपको क्या खाए, क्या पहने, कैसा रहे, आपके मस्जिदों में अजान हो या ना हो, आप लोग नमाज पढ़े या ना पढ़े, ऐसे फैसले करने से उनको रोक नहीं सकेगा। अगर हमारे नुमाइंदे मजबूत चुनकर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हालात जरूर बदलेंगे। आने वाले हालात को मद्देनजर रखते हुए कि मुल्क के हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको सियासी मजबूती के साथ उनका मुकाबला करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली 15 तारीख को आप अपना एक कीमती वोट सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो चारों उम्मीदवार है, जिनकी निशानी पतंग है, आप उसको वोट देकर भरपूर ताईद के साथ, बड़ी लीड के साथ कामयाबी करेंगे, और इंशाअल्लाह हम इस इलाके में बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बहन तशरीफ लाई है एडवोकेट फुलक मोहम्मद, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और चंद बातें इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, जनाब सलीम बेग साहब, आपके हल्के से मजलिस के उम्मीदवार जनाब हाजी शेर खान साहब, जनाब हाजी साफ खान साहब, अज्जू पहलवान साहब, वाजिद जागीरदार साहब, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हैं निजाम आलम, अगर मुत्तहिद हो तो बदल सकते हैं निजाम आलम। मुंतशिर हो तो मरो, शोर क्यों मचाते हो? अगर आज हिंदुस्तान में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है, हमारे खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं, तो इसीलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान मुत्तहिद नहीं है। हम मुंतशिर हैं, हम बिखरे हुए हैं, हम बटे हुए हैं, और हमने आज तक हिंदुस्तान में अपनी आजाद सियासी लीडरशिप को आगे नहीं बढ़ाया, और इतने सालों से सभी पार्टीज ने हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, हमारी आवाज को दबाया गया, हमारी लीडरशिप को किसी ने भी बढ़ने नहीं दिया, हमको हमेशा पीछे रखा गया। लेकिन आज भी
हमारे अपने ही कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम कांग्रेस का साथ देंगे, हम बीडीए का साथ देंगे, हम अल्लाह का साथ देंगे, हम फलाह का साथ देंगे। वो उनके आगे झुकने के लिए तैयार है, उनकी गुलामी करने के लिए तैयार है। लेकिन जब आपका अपना कायद आपको इत्तेहाद की दावत दे रहा है, वो आपको तख्त पर बिठाना चाहता है, वो आपको मेयर बनाना चाहता है, आपको एमएलए बनाना चाहता है, आपको एमपी बनाना चाहता है, तो आप उनको ठुकरा रहे हो। और आज जो हमारे बदतरीन हालात है, बद से बदतरीन हालात है, आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिए कि ये जो हालात है वो बीजेपी आने से ही हुए हैं। अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे तो मेरे भाई, अगर बीजेपी की हुकूमत में राम मंदिर को बनाया गया तो कांग्रेस की हुकूमत में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। वो कांग्रेस थी जिसने एनपीआर को इंट्रोड्यूस किया था, वो कांग्रेस थी जिसने यूएपीए को सपोर्ट किया था, वो कांग्रेस थी जो ट्रिपल तलाक कानून पर खामोश थी, वो कांग्रेस थी, कांग्रेस है जो यूसीसी पर कुछ नहीं बोलती, वो कांग्रेस है जिसने कर्नाटका में हिजाब बैन को नहीं हटाया, वो कांग्रेस है जिसने कर्नाटका में 300 मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलाया, और वो कांग्रेस ही थी जिसने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने पर तायीद की। और जब बात रीजनल पार्टीज की आती है तो चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो, कोई अपना नहीं होता। वो वक्त आने पर जब उनको जरूरत रहती है हमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब अगर वो उनकी रियासत में उनको दिखा कि वो कमजोर हो रहे हैं, दूसरी पार्टी आ रही है, अगर उनको बीजेपी के अलायंस की जरूरत पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे पास ये जो है एग्जाम्पल है, चंद्रा बाबू को ले लो, नीतीश कुमार को ले लो, कोई अपना नहीं होता भाई। ये वक्त का तकाजा है कि अब हमें अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करना होगा। जिस कौम का कोई रहबर नहीं होता उसकी आवाज को दबाया ही जाता है। इस मुल्क में तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता जब हम हमारे हुकूमत इत्तेहाद के ऊपर अपनी सियासी क़यादत को आगे बढ़ाएं। और इस शहर औरंगाबाद में देखिए, अगर बात सिर्फ गुर्बत की होती, अगर बात सिर्फ डेवलपमेंट की होती, अगर बात सिर्फ जातियत की होती, तब भी हम खामोश रहते। लेकिन अब हमारी शरीयत में मदाखिलत की जा रही है, हमारी शरीयत पर हमला हो रहा है, हमारे मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारी शिनाख्त को ये लोग मिटाना चाहते हैं, हमारी शरीयत पर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। और जब ये सब चीजें हो रही है तो इन जो भी हमारे खिलाफ कानून लाए जा रहे हैं, इन कानूनों के खिलाफ हम सिर्फ सड़कों पर उतरकर नहीं लड़ सकते मेरे भाई। इन कानूनों के खिलाफ हम सड़कों पर उतरकर नहीं लड़ सकते, हमें हमारे लोगों को ऐवानों तक पहुंचाना होगा। आज ऐवानों में हमारे लोग मौजूद नहीं है और हमारे अपने लोग जो है वो जाती इख्तिलाफ में मसरूफ है। इख्तिलाफ आपस में हो सकते हैं लेकिन दुश्मनों के सामने हम मुखालिफत नहीं कर सकते। हमारे सामने तूफान खड़ा है और शहर औरंगाबाद तो इत्तेहाद की पहचान है ना, इत्तेहाद की पहचान है। औरंगाबाद तो इत्तेहाद का शहर माना जाता है, तो तूफान को सामने रख के हम ये मुखालिफत नहीं कर सकते। खुदारा इस शहर को बिखरने मत दीजिए। हम 2 बार हार चुके हैं, अब हम हार का सामना नहीं कर सकते। अब तीसरी बार हमें जीत के बताना है इंशाल्लाह। याद रखिए, हमें हमारी मस्जिदों का तहफ्फुज़ करना है, हमें हमारी शिनाख्त को बरकरार रखना है, हमारी शहरियत को बचाना है, हमें हमारी शरीयत को बचाना है। और शरीयत बुज़दिलों और नामर्दों के लिए नहीं उतरी, ये शरीयत नफ्स के बंदों और दुनिया के गुलामों के लिए नहीं उतरी। ये शरीयत हवा के रुख पर उड़ने वाले खदख्वशात और पानी के भाव पर बहने वाले हशरातुल अर्ज़ के लिए नहीं उतरी। ये शरीयत उन बहादुर शेरों के लिए उतरी है जो हवा का रुख बदल देने का अज़म रखते हैं, जो दरिया की रवानी से लड़ने और उसके भाव को फेर देने की हिम्मत रखते हैं। तो 15 तारीख के दिन आप लोगों को बेखौफ और बेबाक होकर शेरों की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है।
शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, दोस्तों, पर्दा नशीन माँ बहनों, अभी सब देखो अपने वाले पूरे मुसलमान ही खड़े थे। ये 43,800 का वार्ड है। यहाँ कोई हिंदू और कोई बीजेपी कोई सेना चुन के आने वाला नहीं, आने वाला है कोई मुसलमान ही आने वाला है। 2 लेडीज है, 2 जेंट्स है, और हमारे हैदराबाद के कारपोरेटर हमारे सलीम बेग साहब, हमारे गढ़ नेता नासिर सिद्दीकी साहब, ये कल आने गए। पीछे से बड़े शेर बोलो, अभी तो बड़ा शेर खड़ा था, क्या शेर बोला बोल देता। हमारे असरार साहब का बोलने शेर बोलो, हमारे हफीज में और स्टेट पे जो है हमारे माजी नगर से आने वाले नगर से इनकी ख्वाहिशें पूरी होना में अल्लाह से ये दुआ करता है। आप लोग वोट दिए तो होंगे, आप लोगों ने वोट नहीं दिए तो मैं भी वोट से आ गया। 20 साल के बाद आए हुए, जब अपनी कोई बच्चे हुए बड़े हुए, अरे पहले ऐसे बच्चे थे। अच्छा, हमारे बुजुर्ग ने इमारत में पाया बड़ी चीज है, तिजारत में पाया बड़ी चीज है, और हम नौजवानों के सिर में बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है। तो मेरा बोलना है, आपको एमआई 15 तारीख का मतदान निशानी है। 7 बजे से 5:30 बजे तक पतंग के ऊपर वोट मारना है अपने को, और ये वोट तुम्हारे वोट की शक्ल में जाएंगे असद साहब को, जो पार्लियामेंट में बैठते एमपी बने, जो उसके जोर पर बने। बाकी आमदार खासदार जो भी है नहीं सुनने वाला, आगे को इंशाल्लाह उस नहीं होती तो कहते हमारे असद साहब बोलते ऊपर, और अपने मुस्लिम खासदार एक ही से अपने ऊपर। यहाँ पे दूसरा कोई मुसलमान बोलने वाला नहीं है उस टाइम, और आमदार भी नहीं है, एक भी मुसलमान खासदार भी नहीं है। या एक थे तो बेचारे हमारे वो थोड़े बहुत उठ गिर गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी दुआ आगे आएंगे, एक नहीं 2 आएंगे, ये भी आएंगे। हमारे नासिर सिद्दीकी साहब भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, हमारी ये भी दुआ है। हमारे घर में हमारे छोटे भाई है, और अपने वार्ड के मसला जो है, अपने को काम करना वाला नगर से होना, अपने को काम करने वाला नगर से होना। यहाँ पे टेनिस की परेशानी, क्या क्या परेशानी है तुम बोलो। स्कूल की गार्डन के बच्चे ज्यादा है, खेलेंगे जहाँ पे जगह नहीं है, तो इसाक हाजी साहब शेर हाजी साहब के बाजू 3 एकड़ जगह पड़ी है, वहाँ गार्डन बनेंगे, स्कूल बनेंगे। हाजी साहब एक टाइम की नमाज चुन ले तो जाता, लेकिन बच्चे को 8 साल लोगों ऐसा अब 80 साल के इसके आगे अपने ज़्यादा में आ रही है। मेरा बोलने का मतलब है कि आखिरी दम में ऐसा 58 साल में गवर्नमेंट रिटायर कर देती, और हमारे हाजी साहब तो 80 साल के इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ। खिदमत का जज्बा बहुत है मुसलमानों में, इंशाल्लाह ताला वो अभी लकड़ी टेकेंगे जब भी खिदमत करेंगे, मेरे को ऐसा लगता। मगर बहरहाल जो है अपने वार्ड में पतंग को उड़ के कामयाब कीजिए, अपना पतंग से ज्यादा जितना निशान जीत के आएंगे कारपोरेटर, उतना से उतना असद साहब मजबूत होंगे ऊपर। और एक शेर बोलो, और एक शेर सुनो, ये बड़े भाई शेरों से इंशाअल्लाह ताला हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमानों से नहीं। मगर 15 तारीख को किसको मारिए, पहले पतंग मारिए नहीं।
इंशाल्लाह ताला पता नहीं चलने वाला है। अब छोड़े 4 फीट 3 फीट वाले बहुत खड़े हैं हमें इलेक्शन में। पीछे से शेर आ रहे, पीछे से, आगे से, पीछे से, बाहर से। अपने जो काम कर सकता है, जो आगे अपने काम आ सकता है, ऐसे लोगों को वोट दो। बाद में 5 साल नहीं पड़े, 5 साल के बाद में 5 साल तक पैसे ही कि भाई अपने नगर सेवक को सुन दिए, नगर लेडीज को सुन दिए, नगर जेंट्स को सुन दिए। एमआईएम पार्टी का पहले भी 26 देने आए थे और उसमें इंशाल्लाह ताला सबसे पहले मुस्लिम विरोधी में अपोजिशन लीडर बनाया था एमआईएम पार्टी ने, क्योंकि तजुर्बा अंदर कैसा है, सेना बीजेपी जरा कैसा अंदर पे ऐसा नमाज पढ़ाने को जाना पड़ता है, ऐसा शरीफ लोग नहीं चलते, अंदर सब शेरा चलते पूरे एक से, शेर मक्कर, शेर चीता ऐसे चलते अंदर। कल भी ऐसा हुआ, 2 दिन पहले भी ऐसी में भाषण कर दो अपने शेर इम्तियाज जलील साहब ऐसी टाइम में आए थे, वो भाषण होना पड़ा था, तो अपने शेर किधर से आए थे? ऐसा हो नहीं सकता था, हम खुद ही आपको सुनने का सगड़ा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद 2 मिनट के बाद में आपको सुनता हूँ मैं। आराम से थोड़ा चिल्लाएंगे नहीं तो सुने देंगे, समझ लेगा। साले जो बोलता हूँ अपने लहजे में नरमी बहुत है, अपने लहजे में नरमी बहुत है। नवे बरस में नवी जंग का ऐलान है। अच्छा दूसरा सुनो, बोलता हूँ, तूफानों से हाथ मिलाओ, तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से हाथ मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मलाओं का चक्कर छोड़ो, पैर के जरिए वार करो। 15 तारीख के दिन वतन को वोट मारो इंशाल्लाह ताला। जय भीम, जय हिंद, खुदा हाफिज़।